जय श्री राम। सुनु सुरपति कपि भालू हमारे, परे भूमि निशिचर निजे मारे। मम हित लागी तजे इन्ह प्राणा, सकल जियाउ सुरेश सुजाना। जब इंद्र ने भगवान से कहा कि भगवान मैं आपकी क्या सेवा करूं, आज्ञा दीजिए, तो भगवान राम ने कहा, हे देवराज इंद्र सुनो, हमारे वानर और भालू जिन्हें निशाचरों ने मार डाला है, पृथ्वी पर पड़े हुए हैं, इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको आप जीवित कर दें, यही मेरा विनय है। सुनु खगेश प्रभु कहे यह बानी, अति अगाध जानहि मुनि ज्ञानी। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई, केवल शक्र ही दीन ही बढ़ाई। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गहन अर्थात गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं, यहाँ तो उन्होंने केवल इंद्र को बढ़ाई दी है, अर्थात इंद्र को बड़प्पन दिया है कि आप इन्हें जिंदा कर दीजिए। वैसे तो भगवान ही उनको जिंदा कर सकते थे, जिस पर भगवान कृपा होगी उसको कौन बिगाड़ सकता है, लेकिन भगवान ने इंद्र को महत्व दिया। सुधा बरसी कपि भालू जी आए, हरसी उठे सब प्रभु पही आए। सुधा वृष्टि भय दूँ दल ऊपर जिए, भालू कपि नहीं रजनीचर। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर और भालुओं को जिंदा कर दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, अर्थात वानरी सेना पर भी और राक्षसी सेना पर भी। पर रीछ और वानर जीवित हुए, लेकिन राक्षस नहीं जीवित हुए। रामाकार भये तिनके मन, मुक्त भये छूटे भव बंधन। सूर्यंशिक सब कपि अरुरी, छाजिए सकल रघुपति की इच्छा। क्योंकि क्यों नहीं जीवित थे राक्षस? क्योंकि राक्षसों के मन में तो मरते समय रामाकार हो गए थे, अतः वे मुक्त हो गए, उनके भाव बंधन छूट गए थे, अर्थात भगवान राम ने उनकी मुक्ति दे दी थी, इसलिए वे नहीं जीवित हुए, मुक्त हो गए थे, मोक्ष को प्राप्त हो गए थे। किंतु वानर और भालू तो सब देवांश अर्थात भगवान की लीला के परिकर थे, उनके अंश थे, भगवान की लीला के अंश थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। भगवान की इच्छा से वे मरे थे और भगवान की इच्छा से वे जीवित हो गए। राम सरिस को दीन हितकारी, कीन्हे मुकुट निशाचर झारी। खलमल धाम काम रत रावण, गति पाई जो मुनि बर पावन। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राक्षसों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाई जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते, अर्थात भगवान राम ने रावण को भी मारकर उसको मोक्ष प्रदान कर दिया। सुमन बरसी सब सुर चले, चढ़ी चढ़ी रुचिर विमान। देखि सुअवसर प्रभु पहीं, आयो शंभु सुजान। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ चढ़ कर चले। सब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र के पास आए। परम प्रीति कर जोरी जुग, नलिन नयन भरी बारी। पुलकित तन गद गद गिरा, विनय करत त्रिपुरारी। और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर, कमल के समान नेत्रों में जल भरकर, पुलकित शरीर और गदगद वाणी से त्रिपुरारी शिव जी ने भगवान राम की विनती करना आरंभ किया। माम अभिरक्षय रघुकुल नायक, धृत बर चाप रुचिर कर सायक। मोह महाघट पटल प्रभंजन, संशय विपिन अनल सुर रंजन। भगवान शिव कहते हैं, हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों में श्रेष्ठ धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि हैं और देवताओं को आनंद देने वाले हैं। अगुण सगुण गुण मंदिर सुंदर, भ्रमतम प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन, बसौ निरंतर जन मन कानन। शिव जी आगे कहते हैं प्रार्थना करते हुए भगवान की, आप निर्गुण सगुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। भ्रम रूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मद रूपी हाथियों के
वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय मनोरथ पुंज कंज बन प्रबल तुषार उदार पार मन भव बारिधि मंदर परमम दर बार तार संस्कृति दुस्तर। हे भगवान, आप विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। श्याम गात राजीव बिलोचन दीन बंधु प्रणतारति मोचन अनुज जानकी सहित निरंतर बसहु राम नृप मम उरयंतर मुनिरंजन महिमंडल मंडन तुलसीदास प्रभु त्रास विखंडन। आगे शंकर जी कहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं भगवान की, हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीनबंधु, हे शरणागत को दुख से छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले हैं, पृथ्वी मंडल के भूषण हैं, तुलसीदास के प्रभु हैं और भय का नाश करने वाले हैं। नाथ जब ही कौशलपुरी हो ही तिलक तुम्हार कृपा सुंदमय आउब देखन चरित उदार। शंकर जी और प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, हे नाथ, जब अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने अवश्य आऊंगा। जय श्री राम।